हेलो गाइस, तो हम जा रहे हैं हरिद्वार। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के लिए एक नई वीडियो आएगी, तो ये वाली है नई वीडियो गाइस। हरिद्वार जा रहे हैं। यहाँ पर हम बैठ गए थे मेट्रो में बैठने के बाद हम लोग कश्मीरी गेट उतर गए थे। कश्मीरी गेट उतरने के बाद हम बस का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हम लोग जाने वाले थे बस से। तो हम लोग बस का इंतजार कर रहे थे हम। और मैं अपने यहाँ पर देखो गाइस, मैं अपनी बेटी को खाना खिला रही थी, क्योंकि उसको खिला के कुछ भी नहीं लाई थी, तो उसको बहुत भूख लग गई थी। भूख लगने के बाद उसको खिलाने के बाद फिर हम आ गए थे अंदर, क्योंकि बाहर अंदर बहुत गर्मी थी, तो हम बाहर बैठ गए थे, क्योंकि थोड़ी देर बाद हमारी बस भी आने वाली थी, तो इसलिए हम बैठ गए थे अंदर गाइस। फिर उसके बाद यहाँ पर आ गई थी हमारी बस आने के बाद हमने लिया टिकट, बस की टिकट ली है। तो हम दोनों की बस की टिकट पड़ गई थी गाइस 1200 रुपये, 600 रुपये करके लिए थे यहाँ पर। फिर बस के अंदर आ गए थे हम गाइस, अपने अपने सीट पे बैठ गए थे। और बस के अंदर आने के बाद ऐसा रिलैक्स मिला गाइस कि एसी चला हुआ था, तो इतना ठंडा ठंडा लग रहा था, बहुत अच्छा लगा। मेरी बेटू भी एकदम खुश हो गई थी। फिर उसके बाद बस भी हमारी चलने लगी। अब वो लगा कि चलो गाइस फाइनली पहुंचने वाली हूँ। फिर यहाँ पे बीच रास्ते में रुक गई थी, क्योंकि ढाबे में रुकी थी। तो ढाबे में उन सब जिसको खाना खाना था, रिलैक्स होना था, वो हो गए थे। उसके बाद ढाबे से भी हम चल पड़े थे। ढाबे में जिसको रिलैक्स होना था, मैं नहीं उतरी थी गाइस, क्योंकि मेरी बेटी सो रही थी, उसको लेके नहीं उतर सकती थी, तो इसलिए मैं नहीं उतरी थी। फिर यहाँ पर देखो गाइस, फाइनली हरिद्वार पहुँच गए हम लोग। यहाँ पर मैं पानी देख के ही इतना खुश हो गई थी कि फाइनली गाइस हम लोग हरिद्वार पहुँच गए। मैं पूरी रात नहीं सोई थी, मैं सोची थी कब पहुँचेंगे। फिर यहाँ पर फाइनली गाइस हम लोग हरिद्वार पहुँच ही गए थे। इतना अच्छा लग रहा था, इतना खूबसूरत नज़ारा था, बस से इतना खूबसूरत नज़ारा लग रहा था, तो सोचो कि हरिद्वार कितना खूबसूरत होगा। फिर उसके बाद हम लोग बैटरी रिक्शा में बैठ गए। बैटरी रिक्शा में बैठ के हम लोग जा रहे थे कि अब देखते हैं कोई अच्छा सा होटल मिलता है कि नहीं, क्योंकि हम लोग 3 बजे उतरे थे, और 3 बजे करीब तो गाइस सब लोग ही सोते हैं रात को। तो फिर भी हम होटल वगैरह देख रहे थे कहाँ पर अच्छा होटल मिलता है। बड़ी मुश्किल से गाइस हमें होटल मिला। हम इधर उधर बहुत जगह में देखे थे होटल, तो जहाँ जहाँ हम देख रहे थे फैसिलिटी बहुत कम थी, और दूसरा रेट भी बहुत ज़्यादा था। ये एक होटल देखा था हमने, फर्स्ट होटल ये था, तो हमें कुछ खास नहीं लगा, तो हम दूसरे होटल में आ गए। फिर दूसरे होटल में देखो गाइस, हमें रूम मिल ही गया था, अच्छा सा रूम ठीक ठाक मिल ही गया था। फिर यहाँ पर आ गए थे हम होटल में। होटल में आने के बाद हम लोग थोड़ी देर सो के फिर हम सुबह सुबह आ गए थे स्नान करने के लिए। लेकिन हम लोग गाइस गलत रास्ते में आ गए थे। गलत रास्ते में आने की वजह से फिर हमें ऑटो वाले से पूछा, तो रिक्शे वाले ने बोला ये गलत रास्ता है। फिर हम लोग रिक्शे में ही बैठ गए थे। रिक्शे में बैठने के बाद हम लोग चले गए थे गाइस घाट की ओर। और लोग जैसा बोलते हैं गाइस कि बहुत भीड़ होती है, बिल्कुल भीड़ नहीं थी हमें, बल्कि और मज़ा आया, इतनी भीड़ नहीं थी। तो यहाँ पर चले गए थे। फिर इसके पापा पहले चले गए थे नहाने के लिए। तो देखो गाइस, पानी इतना ठंडा था, वो खुद भी इतना ठंडा ठंडा डर रहे थे कि पानी बहुत ठंडा है। तो उसके बाद फिर मैं भी नहाने चली गई थी इसके पापा आने के बाद। पानी सच में गाइस बहुत ठंडा था। फिर नहाने के बाद हम लोग फ्रेश वगैरह होके अपना कपड़ा वपड़ा चेंज करके फिर यहाँ पर बैठ गए थे हमने अपने बेटू को खाना खिलाने के लिए। फिर हम लोग चल पड़े थे मनसा देवी मंदिर के लिए। तो मनसा देवी मंदिर के लिए जब हम लोग जा रहे थे, तो गाइस पानी इतना खूबसूरत लग रहा था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी पूल में, कि ऐसा लग रहा था यहाँ पर थोड़ी देर बैठ जाओ, रिलैक्स करो। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून था। यहाँ पर जो लोग भी रेंट पे रहते हैं, अपना घर है, कितने किस्मत वाले होंगे गाइस जिनका भी यहाँ पे हरिद्वार में घर है। मेरा भी एक ऐसा ही मनोकामना है कि मेरा भी हरिद्वार के आसपास ही घर हो, अपना घर हो गाइस, मुझे अपना घर करना है। फिर उसके बाद हम लोग गए थे मनसा देवी की ओर। तो गाइस बहुत भीड़ हो रही थी, इसलिए हम लोग गाइस गए नहीं मनसा देवी घूमने के लिए, हम लोग बाद में जाएंगे। तो फिर हमें भूख लग गई थी। भूख लगने के बाद फिर हम लोग देखो गाइस होटल में एक रुक गए थे, मीन्स रेस्टोरेंट में रुक गए थे। रेस्टोरेंट में रुकने के बाद मैंने लिया था समोसा, जो हरिद्वार का फेमस है समोसा, ये लंबा सा समोसा, बड़ा सा। फिर उसके बाद मैंने लिया था कढ़ी चावल। मुझे चावल बहुत पसंद है खाना, तो मैं चावल ही खाती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, कहीं पर जाती हूँ तो। मैंने फिर यहाँ पे समोसा और चावल लिया था। इसके पापा ने लिया था लस्सी और रबड़ी लिया था। फिर उसके बाद फिर हम दोबारा गाइस, बहुत गर्मी लग रही थी, तो सोचा हम लोग रूम में आ जाते हैं। फिर रूम में आने के बाद फिर हम दोबारा रेडी हो गए थे, थोड़ा रेस्ट करके अपने मनसा देवी दर्शन के लिए। फिर यहाँ पर गाइस हम लोग रेडी वेडी होके चल पड़े थे मनसा देवी के दर्शन के लिए।
तो यहाँ पर मेरे पति शूट कर रहे थे कि देखो हम लोग रेडी वगैरह हो गए वगैरह, ये सब शूट करते करते फिर हम लोग आ गए थे मनसा देवी के दर्शन के लिए। तो फिर हम लोग जैसे ही आए तो गाइस यहाँ पर भी इतनी, जैसे रूम से निकले इतनी गर्मी लग रही थी। तो फिर हम लोग कोई नहीं, चलो भगवान का दर्शन भी करना ज़रूरी है, गर्मी तो हमेशा ही लगती है। तो यहाँ पर हम लोग गाइस शॉर्टकट रास्ते से आए थे। देखो पता नहीं कहाँ से हम लोग जा रहे थे, इतनी पतली पतली गलियां थी, इतने सुंदर सुंदर ड्रेस, बैग, इतना सामान रखा हुआ था, मन तो कर रहा था सब कुछ ले लो, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। हम जितने पैसे लेके गए थे गाइस उतना लिमिट में ही लेकर गए थे। फिर यहाँ पर हमने लिया था टिकट लेने के बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे वेटिंग रूम में। तो यहाँ पर इतना भीड़ था गाइस। तो फिर हम लोग चले गए थे बाहर, इतनी बदबू भी आ रही थी, मतलब इतने लोगों के बीच में गाइस ज़्यादा गर्मी लगती है। तो हम लोग चले गए थे बाहर बैठने के लिए। बाहर बैठने के बाद थोड़ी देर बाद हमारा देखो गाइस नंबर आ ही गया था, हमारा 90 नंबर था, मैंने 90। तो फिर हमारा नंबर आ ही गया था। नंबर आने के बाद हम लोग चल पड़े थे अपने उड़न खटोला से चल पड़े थे गाइस हम लोग। इतना खूबसूरत लग रहा था ऊपर से नीचे का नज़ारा, आप लोग पीछे से भी देख सकते हो गाइस, इतना खूबसूरत लग रहा है। नीचे से देखो गाइस, इतना खूबसूरत लग रहा था नज़ारा। मुझे तो मन कर रहा था मैं देखते ही जाऊँ या फिर कैमरे में कैप्चर करूँ, क्या करूँ, इतना खूबसूरत लग रहा था। और फूल वगैरह भी इतने लगे पड़े थे। तो हम लोग तो चल पड़े थे। फिर उसके बाद हम लोग जब अंदर गए गाइस, अंदर जाके हमने इसमें से उतरने के बाद तो गाइस इतना डर लगता है कि गिर जाओगे। फिर उसके बाद हम लोग गए थे अंदर जाने के बाद हमने रखे इधर चप्पल जूते। यहाँ पे अलग से चप्पल जूते रखने का होता है, टोकन देते हैं, पैसे वैसे नहीं है गाइस, इसमें फ्री है, आप फ्री में रख सकते हो। उसके बाद हम लोग चले गए थे मंदिर के अंदर दर्शन करने के बाद गाइस फिर यहाँ पर देखिए गाइस, मैंने बहुत सारे शूट करे थे, लेकिन मेरे को ना वीडियो समझ नहीं आ रहा था कहाँ से कहाँ लोग क्या, मेरे को एडिटिंग करने में भी। तो मेरे को जितना मिला गाइस मैंने उतना शूट कर लिया है। बहुत खूबसूरत मंदिर था, बहुत अंदर से बहुत खूबसूरत था, इतना शांति थी, मतलब पॉजिटिव वाइज आ रही थी। नेगेटिव वाइज तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान के पास जाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता कि नेगेटिव वाइज आए। तो इसलिए पॉजिटिव इतना आ रहा था ना, इतना अच्छा लग रहा था, मेरे को मन कर रहा था और थोड़ी देर बैठने के लिए। निकल हमारे पास इतना टाइम नहीं था, शाम भी हो रही थी, फिर हमें रूम में भी जाना था। तो इसलिए हम निकल पड़े थे अपने, उड़न खटोला का टाइम भी अपना होता है, तो इसलिए हम निकल पड़े थे अपने फिर उड़न खटोला से नीचे के। और आप देख सकते हो, दोबारा देख सकते हो गाइस, इतना खूबसूरत नज़ारा है ऊपर से नीचे का। और घाट वगैरह इतना खूबसूरत लग रहा था ना, पानी इतना दूर दूर तक है, यहाँ का घाट का पानी बहुत खूबसूरत लग रहा था। फिर उसके बाद हमारे साथ जो अंकल बैठे थे उनके भी हमने वीडियोस बना दिए, क्योंकि उनसे बन नहीं रहा था, अकेले में कैसे बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। फिर मैंने अंकल को बोला था कि दीजिए अंकल जी, मैं बना के देती हूँ आपका वीडियो। फिर यहाँ पर हम नीचे आ गए थे, गर्मी लग रही थी तो हमने पहले आइसक्रीम से शुरुआत किया। देखो मेरी बेटी ठंडा लग रहा था, कैसे मुँह बना रही है। हमने आइसक्रीम से शुरुआत किया। आइसक्रीम शुरुआत करने के बाद इसके पापा को मन था बहुत कि मोमोज खाना है। फिर यहाँ पर हमने मोमोज लिया था। मोमोज खाने के बाद, हरिद्वार का मोमोज है भाई, इतना वेज मोमोज इतना टेस्टी था, मेरे आंखों में आंसू आ गए। इतना तीखा चटनी था गाइस, वैसे चटनी तो नहीं, तड़के वाली नहीं थी, लेकिन इतनी तीखी चटनी थी, बहुत मजा आया। फिर हम लोग आ गए थे मोमोज वोमोज खा के। ऐसे देखो गाइस, हम लोग मस्ती करते करते आ रहे थे। शाम का टाइम था, गली पूरा खाली था, तो अच्छा ही लग रहा था। भीड़ में इतना अच्छा नहीं लगता है, तो गली पूरी खाली थी, आरती हो रही थी। फिर मेरी बेटी भी मजे करते करते आ रही थी। हम लोग फिर घाट के ओर से आए कि देखते हैं, क्या पता कुछ अच्छा सा लगे। फिर अच्छा लगे, लाइटिंग बहुत अच्छी थी। फिर हम लोग आ गए थे रूम में। रूम में आने के बाद हम लोगों ने अपने बेटी का मनाया बर्थडे, जो खास हम इसलिए आए हैं हरिद्वार में कि हम लोग हरिद्वार जाके अपनी बेटी का बर्थडे मनाएंगे अच्छे से, मस्त तरीके से। तो हम लोग आ गए थे फिर रूम में केक वेक लेके। फिर यहाँ पर बनाया था हम लोगों ने, अपनी बेटी का फर्स्ट बर्थडे है गाइस, ये मेरी बेटी का पहला बर्थडे है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा था कि हम फर्स्ट बर्थडे हरिद्वार में ही बनाएंगे, और इसका बाल भी हमें विसर्जन करना था। तो उसके बाद यहाँ पर गाइस बर्थडे बनाकर मैं यहाँ पर अपना मेकअप रिमूव कर लेती हूँ। मेरे को मेकअप में ज़्यादा रहना अच्छा नहीं लगता, मेरे को सिंपल ही ठीक लगता है। इसलिए मैं यहाँ पर अपना मेकअप वगैरह सब कुछ उतार रही थी। फ्रेश हो गई थी थोड़ा अच्छे से, अब मैंने अपने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए थे। आप लोग ज़रूर बताना गाइस मैं मेकअप में कैसी लगती हूँ। मैं मेकअप तो ज़्यादा करती नहीं हूँ, मुझे सिंपल ही रहना बहुत अच्छा लगता है।
तो इसलिए मैं अपना मेकअप वगैरह जल्दी जल्दी हटा रही थी। मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे को फेस में खुजली होने लग जाती है मैं मेकअप करती हूँ तो। और बाकी मैं मेकअप करते हुए वीडियोस में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो आप लोग देखना मेरी वीडियो। और फिर यहाँ पर मेरा हो गया था मेकअप रिमूव होने के बाद मैंने इनको भेज दिया था गाइस, बर्थडे सब कुछ मनाने के बाद, थोड़ा रेस्ट करने के बाद कि आप खाना ले आओ, भूख लग रही है। फिर ये चले गए थे खाना लेने के लिए। फिर यहाँ पर एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ गाइस कि क्या क्या लाए हैं। ये 3 रोटी थी, इसमें 4 रोटी थी गाइस, सॉरी। फिर यहाँ पर था पनीर की सब्जी, मटर पनीर की सब्जी, वेज मिक्स सब्जी था। फिर चावल था और सलाद था गाइस। खाना ये इतना मतलब बेकार था गाइस, टेस्ट तो अच्छा था लेकिन इसमें कंकर वगैरह ज़्यादा थे, मेरे मुंह पे बहुत कंकर आ रहे थे। फिर मेरे को लास्ट में गाइस खाना फेंकना पड़ा। पैसे तो लेते हैं गाइस, निकल अच्छे से तो बनाओ, कम से कम पैसे तो वसूल होना चाहिए। निकल यहाँ पे मैंने खाना फेंक दिया था। फिर दूसरे दिन गाइस यहाँ पर हो गया था हमारा डे लास्ट। तो यहाँ पर देखो हम लोग सुबह उठ गए थे। सुबह उठने के बाद मेरी बेटी सो रही थी, तो मैं इनको बोल रही थी कि मेरी बेटी को उठाओ जल्दी जल्दी। उठाने के बाद फिर मैं चली गई थी गाइस मैं रेडी होने के लिए गई थी। तो मेरे पीठ में इतनी खुजली हो रही थी, इतने रेड दाने दाने से थे, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या था। फिर मैंने जब नीचे देखा, चलते हुए बिस्तर में चलते हुए देखा था गाइस, तो वो खटमल थे गाइस। वो तो शुक्र है मेरी बेटी के कान के अंदर नहीं गया, मुझे ही काटा था। फिर यहाँ पर हम लोग रेडी होके निकल गए थे गाइस ब्रेकफास्ट के लिए। नीचे जाकर फिर मैंने बोला था गाइस कि आपके बिस्तर में खटमल था। फिर मैंने उनको शिकायत किया था, अब उन्होंने बोला कि आगे से ध्यान देंगे। फिर हम चले गए थे गाइस रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद। फिर यहाँ पर देखो हमने रेस्टोरेंट में लिया था छोले भटूरे लिए थे नाश्ते में, छोले भटूरे। फिर हमने लिया था आलू पराठा, पनीर पराठा बोला था लेकिन उन्होंने आलू पराठा दिया है, तो कोई बात नहीं, आलू पराठा भी बहुत अच्छा लगा, बटर के साथ हमने लिया। और चाय लिया था, बहुत अच्छा लगा खाना। फिर हम लोग आ गए थे होटल में, दोबारा पैकिंग वैकिंग कर रहे थे गाइस निकलने के लिए। फिर हम लोग निकल गए थे अपने मंजिल में, अपने घर की ओर। फिर यहाँ पर हमने देखा ट्रेन की टिकट। फिर मिलने के बाद हमने यहाँ पर ट्रेन की टिकट लेकर जल्दी जल्दी हम ट्रेन की ओर भागे, क्योंकि 1:30 बजे ट्रेन छोड़ने वाली थी और हम 12:40 पे स्टेशन पहुँचे थे। स्टेशन पहुँचने के बाद हम जल्दी जल्दी ट्रेन की ओर चले गए। एक्चुअली गाइज हमने जनरल डब्बा लिया था, क्योंकि हमें कोई नॉलेज नहीं थी कि ट्रेन कौन मतलब वो कैसे टिकट लेनी है नहीं लेनी। हमें जो मिला हमने जल्दी जल्दी ले लिया। फिर हम लेने के बाद हम लोग आ गए थे, 5 घंटे लगे हम लोग, मतलब 7 बज गए थे हमें आते आते। फिर हम लोग यहाँ पर आ गए थे मेट्रो के लिए। यहाँ पर मैं बहुत थक गई थी गाइस इसको लेते लेते, तो मैंने इसको ट्रॉली बैग में बिठा दिया था। फिर यहाँ पर आ गए मेट्रो के लिए, मेट्रो में हम चढ़ गए थे। मेट्रो में फाइनली हम लोग घर पे पहुँच गए थे। घर पे पहुँचने के बाद इसके ताई जी ने इसको बर्थडे गिफ्ट दिया था, जो बहुत खूबसूरत था। इसको थैंक यू बोलने के लिए कह रहे, तो देखिए गाइस मना कर रही है तो थैंक यू बोलने के लिए। तो जैसा भी लगे गाइस प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, प्लीज़।